Question number 35. Now I will start with question 36, which is 36, which is in which of the following infectious disease the prevalence is most likely to exceed incidence. So इन क्रॉनिक डिजीजेज ना, अगर आप देखोगे इन क्रॉनिक डिजीज में, जैसे कि लेप्रोसी हुआ, उसमें क्या होता है, ड्यूरेशन होता है लॉन्ग, ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो प्रेवलेंस बिकम मच हायर, क्योंकि प्रेवलेंस क्या होता है, पास्ट केसेस एज वेल एज न्यू केसेस. ठीक है, अगर उसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं ड्यूरेशन लॉन्ग है तो प्रेवलेंस भी क्या हो जाएगा उसका हायर देन इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस क्या होते हैं, सिर्फ प्रेजेंट केसेस. ओके, सो हेयर लेप्रोसी, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रेवलेंस किस में हाई होगा, तो लेप्रोसी क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है, उसका ड्यूरेशन हाई होगा, तो इसमें प्रेवलेंस ज़्यादा होगा देन इंसिडेंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच सेज अ कम्युनिटी सफरिंग फ्रॉम ड्राई माउथ कंडीशन इज लाइकली टू हैव. सो अगर ड्राई माउथ होता है, ठीक है, ड्राई माउथ होने से क्या होगा, pH ड्रॉप 5 आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, इनेमल को मिनरलाइज कर देगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, उसमें डिके स्टार्ट होगा एंड क्या हो जाएगा, कैरीज. तो क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ कैरीज विल इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि सलाइवा प्रोटेक्ट करता है कैरीज को अगेंस्ट जीरोस्टोमिया. जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ माउथ. नेक्स्ट, index ages for the survey are, or the ages recommended in the national pathfinder survey are. तो pathfinder survey में कौन सी recommended ages होती हैं, 5, 12, 15, 35 to 44, 65 to 74. चलो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं. हेयर, ठीक है, certain characteristic of the most common oral diseases have made it possible to develop a practical and economical survey, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, पाथफाइंडर मेथड. ठीक है, व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन related to the two major oral diseases. These are the diseases are strongly age related. Okay, they are present in all population, differing only in the prevalence and sensitivity. Dental caries is irreversible, therefore information about the past disease can be obtained. ठीक है, there is extensive documentation on variation in dental caries pattern among population group with different socio-economic and environmental conditions. ठीक है, ये हो गया इनका पाथफाइंडर मेथड. अब ये है क्या, द पाथफाइंडर मेथड इज अ स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स कि क्या लेते हैं, नेचुरल ग्रुप को ही स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, ग्रुप्स में डाल देते हैं. Designed to include the most important population subgroup that are likely to show different levels of disease. Okay, it also recommend appropriate number of subjects in specific index age group at each location. This approach provide reliable and clinically relatable data for planning purpose at minimal cost. ठीक है, अब now these are the classification of pathfinder surveys. ठीक है, पाथफाइंडर सर्वे क्लासिफाई बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग साइट एंड एज ग्रुप. तो ये पूछ सकते हैं कि ये पाथफाइंडर सर्वे किसके बेसिस पे डिवाइड होता है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप ऑफ सैम्पलिंग साइट्स एंड एज ग्रुप. ओके, अब आ जाते हैं हम किस पर, पायलट सर्वे पे. पायलट सर्वे क्या होते हैं, अ पायलट सर्वे इंक्लूड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन एंड 1 or 2 index ages, usually 12 years and 1 additional age group is included. इसमें क्या लेंगे हम, ओनली 1 और 2 इंडेक्स एजेस हम यूज़ करते हैं, एक तो 12 ईयर्स ले लेंगे एंड 1 एडिशनल एज ग्रुप लेते हैं. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड टू बिगिन प्लानिंग. ओके, further data should then be collected to establish a reliable baseline for implementing and monitoring the services. ठीक है, तो पायलट सर्वे में भी मोस्टली दे विल आस्क द एजेस, तो इट्स 12 years and 1 एडिशनल एज ग्रुप. ठीक है, नाउ नेशनल पाथफाइंडर सर्वे, इसमें क्या करते हैं, नेशनल पाथफाइंडर सर्वे इंक्लूड्स सफिशिएंट सैम्पलिंग साइट्स टू कवर ऑल मेजर पॉपुलेशन सब ग्रुप. ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ले रहे थे. ये क्या ले रहे हैं,
They include the sufficient sampling size to cover all measure of the population subgroup with different disease levels or treatment needs. ठीक है, and at least 3 index ages they are taking like 5, 12, 15, 35 to 44, 65 to 74. So they are taking 6 different age groups. Okay. In large country, a greater number of sampling site is required. The number and the distribution of site depend on the objective of the study. Sampling site are usually selected to represent group with different levels of oral diseases. Okay. These are pathfinder methods. तो पाथफाइंडर मेथड का, पाथफाइंडर सर्वे का क्या क्या दो क्लासिफिकेशन होता है, पायलट सर्वे एंड नेशनल पाथफाइंडर सर्वे. आप याद रखना इसको, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इंडेक्स एज हमारा क्या हो गया फिर, दिस वन, सॉरी, ओके. नेक्स्ट पे अब हम आ जाते हैं. Next question 39, which says the occurrence of dental caries in a population at a given point of time. If they will say the at given point of time, तो उसको हम क्या बोलेंगे, point prevalence. Okay, at given point of time is point prevalence. And 40, an epidemiological investigation undertaken to test the hypothesis regarding the causation of a disease. ठीक है, रिगार्डिंग दैट कॉजेशन ऑफ डिजीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी. वो सॉरी, एन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द कॉजेशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट, प्रोस्पेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. तो इट्स केस कंट्रोल स्टडी. क्यों, अ विल्ड स्टडी. सी केस कंट्रोल स्टडी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्या, कि ऑल्सो कॉल्ड केस रेफरेंट रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी. इसको रिट्रोस्पेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें इफेक्ट पहले पता चल जाता है, फिर हम देखते हैं कि कॉज क्या है, तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं. सो इट इज बैकवर्ड स्टडी. ओके, इट इज यूजुअली फर्स्ट अप्रोच टू टेस्ट अ कॉज हाइपोथेसिस. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टडी प्रोसीड बैकवर्ड मीन्स इफेक्ट, डिजीज हो गई है, अब हम पता लगा रहे हैं कि व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द एक्सपोजर. ठीक है, बोथ द एक्सपोजर एंड द डिजीज हैव ऑलरेडी अकर. हो गया है ना इसमें दोनों ही. हम जब जो डिजीज पेशेंट है तो डिजीज तो उसको हो गई है, अब हम पता लगा रहे हैं, तो ये बहुत क्या हो गया, अकर बिफोर द स्टडी बिगिंस. ठीक है. इट इंक्लूड्स अ कंट्रोल कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रेफ्यूट एन इंटरफेरेंस. ये क्या होता है, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी होती है. इट इज बेस्ड ऑन एक्सपोजर हिस्ट्रीज ऑफ द केसेस एंड द कंट्रोल. ओके. तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, an epidemiological investigation undertaken to test the hypothesis regarding the causation, means कि आपको क्या पता लगाना है, cause of a disease. तो इसको क्या बोलेंगे हम, केस कंट्रोल स्टडी. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, वो पढ़ोगे तो पूरा आंसर रिप्लाई आराम से कर दोगे आप. नेक्स्ट, the number of new cases of a specific disease occurring in a defined population during a specified period is called. So ये क्या बोल रहा है, न्यू केसेस. ठीक है, इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्क्रीनिंग फॉर ओरल कैंसर कम्स अंडर विच लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के क्या क्या देखो वो होते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द डेंटल सर्विस ऑल्सो कम अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन. स्क्रीनिंग एंड रेफरल प्रोग्राम्स, ये किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन. Provision of dental caries also come under secondary prevention. So here screening, they are saying screening, so it will come under second prevention. ठीक है. आपको पता होगा मेरे ख्याल से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहाँ पे होते हैं. प्राइमोडियल जो होने से पहले ही रोक देते हैं. ठीक है, इंसिपिएंट स्टेज पे रोक दें प्राइमरी, अब हो गया उसका ट्रीटमेंट करना इज सेकेंडरी, स्क्रीनिंग. Next, dentist participation in Delta Dental paid 19th percentile, where non-participation will paid 15th percentile. Okay.
the cross the analytical study where population is the unit of study. तो population के कौन सी study में होता है? Population in ecological study, group or population, they are the unit of analysis. So it will be ecological. Next, to test the association between risk factor and disease, which is the weakest study design. से देखो इकोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं दे यूज ग्रुप डेटा एंड दीज आर द वीकेस्ट फॉर कॉजेशन इन्फेरेंसेस. ओके, कुछ खास पता नहीं लगा पाती हैं, पॉपुलेशन बेस्ड होती हैं और ठीक है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं मोस्टली. नेक्स्ट, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस. तो ये लाइक हम विटामिन ए दे रहे हैं किसी बच्चे को या पेशेंट को, ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा? किसी एक लाइक मैं क्या बोलूँ, विटामिन ए जैसे कि नाइट उसको आँख की प्रॉब्लम ना हो, आइज में काम आता है ना विटामिन ए, तो हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उसको कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो इट विल बी कम अंडर स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्रोटेक्शन. ठीक है, लाइक इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम पहले ही करा के रख देते हैं कि वो आराम से उसको कुछ नहीं होगा फिर आगे, तो ये क्या हो जाता है हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे विटामिन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं ना, तो एक वो हो गया ना एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, सो इट विल बी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये कम्स अंडर, इसके दो पार्ट होता है ना प्राइमरी प्रिवेंशन के, एक तो ये होता है हमारा प्राइमोडियल, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो इट विल बी कम अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन. अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट अभी मैं आपको बता दूँ. सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी अब बिल्कुल ही कुछ ख़त्म ही हो चुका है, उसका कट चुका है, लिमिटेशन हो गया, लाइक उसका लेग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसका कट करना पड़ा, अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो गया, अब उसको रिहेबिलिट कर रहे हैं, तो ये टर्शरी प्रिवेंशन. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट, Galivitu, a town in Andhra Pradesh, has a population of 12,000. In 2003, 2,000 residents of the town are diagnosed with the disease. In 2004, 1,000 residents of the town are discovered at the same time. The incident and the prevalence. तो आप बता दोगे इंसिडेंट